नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, बहुत ही विशेषतम ग्रह है। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना, और फिर ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारण से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 4 मई को। तो देखिए वृश्चिक में होंगे, हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। तो 5 मई से स्टार्ट करेंगे। 5 मई को 11 बजे सुबह के करीबन आपके 7वें घर में आ जाएंगे धनु में, और 8 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके धनेश हैं और गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, सप्तम में चंद्रमा है तो, और लग्न को देख रहे हैं, तो ये धन योग बन जाता है अपने आप में उच्च कोटि का। गुरु कर्मेश और सप्तमेश है, तो बिजनेस हो या करियर, दोनों में ही धन का लाभ या जीवन में धन का लाभ दिखता है। गजकेसरी योग जब लग्न, जब प्योरली देखिए, वैसे गजकेसरी योग की डेफिनेशन अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि केवल केंद्र भाव से ही अगर दोनों केंद्र में हो तभी गजकेसरी योग होता है। कहीं पे ऐसा माना जाता है कि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो। लेट्स से कि अगर गुरु यहाँ पे हो तो चंद्रमा अगर इस भाव में होंगे तो भी गजकेसरी योग, यहाँ पे होंगे तो भी गजकेसरी योग, और यहाँ पे होंगे तो भी गजकेसरी योग। दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, पर मेरे हिसाब से ये जो गजकेसरी योग होता है जब दोनों ही केंद्र में है तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। तो ये अच्छा टाइम है, अपने आप को लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने इमेज को बेटर कर सकते हैं, अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। शनि गुरु दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर है, जो धनेश है, धन की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। केतु का प्रभाव भी है। गुरु केतु अपनी कमियों को समझकर उनको दुरुस्त करने का, उनको बेटर करने का टाइम होता है। और शनि का प्रभाव जो है, ये जब शनि केतु का इंपैक्ट आ जाता है ना तो थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है। अभी वैराग्य किससे आएगा? सप्तम भाव है तो मैरिड लाइफ में, तो थोड़ा सा ना मैरिड लाइफ में बच के रहिएगा, क्योंकि कभी कभी ना बहुत डिटैचमेंट आ जाती है। कभी कभी हम जब बहुत डिटैच्ड होते हैं ना, हमारा बात भी करने का मन नहीं करता अपने पार्टनर से, और वहां पे फिर आज की डेट में तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अच्छा टाइम दिख रहा है, प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है। शनि गुरु का प्रभाव जो है, और शनि आपके भाग्येश भी हैं, तो यानी कि अपने प्रायोरिटीज को, अपने जीवन के बैलेंस को ठीक करने का मौका मिलेगा। नवांश ओनली मेरे हिसाब से जो भी कर रहे हैं ना, कुछ भी आपका प्लानिंग चल रही है या कुछ आप ट्राई कर रहे हैं अपने जीवन में, करते रहिए। अभी लगता है कि आप कभी कभी हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। दशांश ओनली कार्य क्षेत्र में जो भी काम करें वो ऊपरी ऊपरी लेवल पे ना करें, उसको पूर्णतः कंप्लीट करें। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। भौतिक रूप से कोई बहुत बड़ा काम आपको, या कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है।
लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बने इस टाइम पे वैवाहिक जीवन। मेरे हिसाब से सरल रखिए, जैसे मैंने भी कहा था ना, नॉर्मल मिनिमल बातचीत, मिनिमलिस्टिक रहिएगा। बिल्कुल डिटैच्ड और बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, बल्कि पूर्ण, कभी कभी होता है ना बात करने का मन ही नहीं करता, अगर आपके पार्टनर आप, और ज़बरदस्ती भी बात मत कीजिएगा, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलते हैं तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आपको कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है जीवन में। अभी लगता है जो आपके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो उपयुक्त नहीं हैं। सेहत, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शंस और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ठीक है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन एकदम इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। 8 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आपके 8वें घर में ही आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 10 मई सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धनेश है, उस नाते जब भी वो अष्टम में आएंगे तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। यहाँ पे शकट योग भी बन रहा है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। धन बढ़ेगा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है, आत्ममंथन के लिए अच्छा है, नए रास्ते ढूंढने के लिए अच्छा है, साधनाओं के लिए अच्छा है, इंट्यूशन अच्छी रहेगी, सब ठीक है। पैसे कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। 2 नंबर के काम है तो बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन गुरु से जब अष्टम में चंद्रमा होते तो शकट योग बनता है। कोई काम ऐसा एकदम सही चल रहा था ना, उसमें अचानक से स्पीड ब्रेकर लग जाएगा, यानी कि रुकावट आ जाएगी। स्पीड ब्रेकर तो नहीं कहूँगा, थोड़ा फुल स्टॉप लग सकता है। तो आई थिंक अपने टाइम मैनेजमेंट पर और ऑप्शंस खुले रखिएगा। कभी कभी होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे पास उसका ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो अगर वो काम अटक जाता है तो हम परेशान होते हैं। तो मे भी एक ऑप्शन हमेशा लेकर चलना चाहिए अपने। अब ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके महत्वपूर्ण कार्य इस कालखंड में है उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, मेरे हिसाब से ये ऐसा टाइम है जब भाग्य बहुत साथ देगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना अपने बड़ों से बहुत तहजीब से बात कीजिएगा, हमेशा ही करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। बिजनेस, आराम से डिस्कशंस कीजिए, किसके साथ, पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखती है। और अगर किसी से कुछ मतभेद हुए उनको सॉल्व कीजिए इस टाइम पे। लव लाइफ, कभी कभी हमें एक दृष्टिकोण बदलना पड़ता है और ये टाइम उसके लिए अच्छा है। पॉजिटिव माइंडसेट चीज़ों को पॉजिटिव करता है, ये एकदम सत्य है। हमारी ऊर्जा, हमारा थॉट प्रोसेस, आप देखिए जिन घरों में कलेश चलते रहते हैं वहाँ पे क्या कोई क्रिएटिव इंसान निकलता है? निकलता है तो वही है जो घर छोड़कर भाग जाता है। अधिकतम जो लोग, ये तो सत्यता है कि कहीं ना कहीं जो लोग बहुत महान कलाकार या क्रिएटिव बनते हैं, कहीं ना कहीं दुख से संबंध रखते हैं। दुख ही कहीं ना कहीं वो एक फिलोसफिकल, एक रोमांटिसाइज माइंड देता है कि वो उसको जीकर थोड़ा कलात्मक होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि रिलेशनशिप की हम बात करें तो कभी कभी हमें थोड़ा सा एक नया माइंडसेट, एक नया दृष्टिकोण रखना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए। वो हेल्प करेगा वैवाहिक जीवन। आप, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना आप अपने दुख नहीं बांट रहे। ये भी अच्छा है कि चलो आप लोगों के दुख समझते हैं, लेकिन आपका भी तो कोई नज़रिया होगा ना, आपकी भी तो कोई ज़रूरत होगी। क्या वो कोई समझ पा रहा है? क्या आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो उनको समझाइए। किस चीज़ के पार्टनर है अगर वो आपके दुख को ही नहीं समझ पा रहे तो। स्टूडेंट्स, वैसे सब ठीक है, लेकिन थोड़ा रियलिटी चेक चाहिए। ये टाइम है जब थोड़ा रियलिटी चेक ढूंढिएगा अपने जीवन में। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव ही बली है। थोड़ा मन को शांत रखिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे कभी कभी भय बहुत उत्पन्न हो जाएगा। एक अजीब सा डर रहेगा मन में जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कारण क्या है इसका। 10 मई सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। धनेश लक्ष्मी स्थान में आ गए राहु के साथ, विदेश से पैसा, अचानक धन, और गुरु का प्रभाव भी है। तो गुरु, राहु और चंद्रमा, चंद्रमा धनेश है, गुरु राहु एक्सपेंड, तो हफ्ते के अंत में धन का बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है। पंचम से पंचम स्पेकुलेटिव मार्केट्स,
फिर से कहूँगा, आपका तो कुछ अनकन्वेंशनल काम है, 2 नंबर का काम है, छुप छुपा के काम करते हैं, कैश में डील करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। धार्मिक चीज़ों पर खर्च करने का मौका मिलेगा, चैरिटी करने का अवसर मिलेगा। लेकिन राहु चंद्रमा गुरु, मैं कई बार बताता हूँ, ये ऐसी जोड़ी है जो चीज़ों, मतलब कि ना, एक व्यक्ति अगर एक चीज़ को 2 तरीके से एनालाइज करेगा ना, ये अगर मिल गए गुरु चंद्रमा राहु, ये एक सिनेरियो, एक चीज़ के, एक परिस्थिति के कम से कम 12 सिनेरियो निकाल लेते हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचेगा, क्योंकि पंचम से पंचम में है, तो ये चीज़ बढ़ जाती है। वैसे भी मिथुन वाले दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट ओवर थिंकर्स। कभी कभी ना ये अपने जीवन को ही ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब कि जो प्रॉब्लम नहीं भी होंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व, वो प्रॉब्लम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो होगी। मैंने अभी मैनिफेस्टेशन की बात करी ना, अधिकतम ये जो मिथुन और कन्या वाले जातक होते हैं, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, कि भाई जॉब करनी है तो नहीं, जॉब में कोई प्रॉब्लम ही आ जाएगी, छोड़ दूंगा मैं। अरे जब छूटने वाली बात आएगी तब की बात है। रिलेशनशिप नहीं, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अरे भाई जब होगा तो होगा। तो यहाँ पे भी अपनी ओवर थिंकिंग पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता दी, कुछ रिस्क लेने का टाइम है अपने जीवन में, अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। बिजनेस, सॉरी, दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ डिपार्टमेंटल चेंज हो सकते हैं, कुछ नए काम आपको मिल सकते हैं। बिजनेस, मैं एक ही चीज कहूंगा बिजनेस के हिसाब से, कि अपने बिजनेस में ना मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, कभी कभी हम किसी चीज के पीछे इतना कि ना, रिलेशनशिप में हम माइलस्टोन ढूंढते हैं कि भाई एनिवर्सरी आएगी तो ये करेंगे, और कौन से ये डेज आते हैं बीच में इतने सारे, वैलेंटाइन डे आदि, उस टाइम पे ये करेंगे। अरे भाई वो जब आएगा तो आएगा। जो आप एक दूसरे को समय दे रहे हैं, ये तो हमारी तो जीवन की यात्रा ही है ना। हमें लगता है कि बहुत टाइम है, जीवन की यात्रा है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो एक दूसरे के संग को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए, वैवाहिक जीवन। ठीक है, इन लॉ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से आपकी जो कुछ पुरानी गलतियां आपने करी हैं, शॉर्टकट्स लिए ना, उसके खामियाजे यहाँ पे भुगतने पड़ेंगे आपको। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक अष्टम भाव बली है। मैं यही कहूंगा, इस पूरे हफ्ते इम्पल्सिवनेस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को तिल के तेल के 2 दिए अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।